वचनी सब है पारे। अरे भले जो बने सा जाते तू ना। तू ये क्या कह रही है? बड़ी सत्य कह रही हूँ महाराज। दासी पूरी को अमृत को विष और पुली को पाप कह रही है। मैं ठीक कह रही हूँ महाराज। आपके पुत्र अशोक ने ये मेरी दशा की है। क्या? मेरा बेटा अशोक? हाँ। नहीं, कभी नहीं। मेरा बेटा ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है। महाराज जी किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे वो जवान है, क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो आपका प्यारा पुत्र है ना। रानी, तुम दोनों मिलकर चमकते हुए सूर्य पर काजल पोतना चाहती हो। गंगा के पवित्र जल में खून बहाना चाहती हो। मुझे तुम दोनों पर विश्वास नहीं है। अच्छा, हम दोनों के ऊपर विश्वास नहीं है? कदाप नहीं। तो ये बताइए दासी, ये कटार किसकी है? बता सकते हो? अरे वो तुम्हारा पुत्र है ना, उसे इतना लाड़ प्यार जो करते हो, लेकिन कभी आपने ये भी सुना है, ये भी देखा है उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? उसकी आंखें इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि मैंने किसी बुरी निगाह से नहीं देखा है। देखिए ये किसकी है? मेरी है या तुम्हारी है? अशोक, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। न्याय के सिंहासन पर बैठकर अपना और पराया कुछ नहीं देखूंगा। देखोगे क्या? मेरी सहेली की इज्जत टूटी गई, इसका न्याय चाहिए। उस कलंकित को जब तक सजा नहीं देंगे, हम लोग खाना पीना सब हराम कर देंगे। ये सोच लीजिए, मेरी साथ की सहेली, इसकी इज्जत पर हमला हुआ और आप अभी तक मानने के लिए तैयार भी नहीं थे। अशोक, अशोक, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। न्याय के सिंहासन पर बैठकर अपना और पराया कुछ नहीं देखूंगा। ओह, कलंकित, ठहर जा। अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता जा। अशोक, अरे आ गई है अब घड़ी तेरी सत्यानाश की। हो गई है बस परीक्षा अब तेरे विश्वास की। अरे का फंदा नहीं, मानो किसी इंसान को तलवार मेरी है रबकती, बस तेरे ही प्राण को। सिपाहियों, ठीक है महाराज जी, मैं दासी को लेकर के जा रही हूँ और इसका न्याय होना चाहिए, वरना इस महल में त्राही मच जाएगी, समझ लीजिए। नहीं रानी, तुम भी नहीं जा सकती हो और ना दासी जा सकती है। नहीं तो ठीक है। हाँ सिपाहियों, महाराज जी मुझे इजाजत दीजिए। जी महाराज।
और ये फैसला होना ही चाहिए। मैं जा रही हूँ। नहीं महारानी जी, आप जा नहीं सकती। मुझे यहाँ रोक करके क्या करेंगे? सारी बातें आपके सामने दरियाफ्त हो गई है। बताता हूँ। सिपाहियों, जाओ, अशोक जिस दशा में मिले उसे पकड़कर रनिवास में ले आओ। जैसे आज्ञा राजन। से पहले मर क्यों नहीं गया? मुझे तेरा ये कलंकित मुंह नहीं देखना पड़ता। पिताजी, आखिर बात क्या है? पिताजी, अरे पिताजी, आपके कदमों में, पिताजी, पिताजी, आपके कदमों में सर अपना झुकाता हूँ। हुआ अपराध जो मुझसे जानना राज चाहता हूँ। पिताजी, मेरा अपराध क्या है? पिताजी, अपराध बोल। इधर आ। हाँ पिताजी। इधर आ, इधर आ। बेटा, मैं उम्मीद नहीं करता था कि तू मेरे पूर्वजों के कुल में मुझे साफ साफ बतलाओ कि मेरा अपराध क्या है जो ऐसी सजा मुझे देते जा रहे हो? पिताजी, मेरा अपराध क्या है? पिताजी, अपराध बोल। तूने दासी के कमरे में क्या करने गया था? क्या? दासी के कमरे में? हाँ। नहीं पिताजी, ये आपको किसने कह दिया कि मैं दासी के कमरे में गया? नहीं पिताजी, ये सरासर झूठ है। मैं कहीं नहीं, मैं दासी के कमरे में नहीं गया पिताजी। झूठ है बेटा, बेटा झूठ है। तो
दासी के कमरे में ये कैसे पहुंची? पिताजी, ये कटार तो मेरी है। नहीं नहीं, मेरी है। तेरी है या मेरी है? किसकी है? तेरी है ना? हाँ मैं। तो इसी कमरे में क्यों गई? कैसे गई? पिताजी, बोलो, कैसे गई? पिताजी, ये कटार मेरी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कटार दासी के सहन कक्ष में कैसे पहुंची? जादू से पहुंच गई होगी। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ माँ। पिताजी, बोलो। कम से कम तुम तो विश्वास करो, मैं आपका बेटा होकर के ऐसी नीच हरकत करूंगा नहीं पिताजी। नहीं भेजा। नहीं नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन बेटा, तूने दासी के कमरे में क्या करने गया था? बोल बोल मेरे लाल। नहीं पिताजी, मैं दासी के कमरे में नहीं गया पिताजी, मैं दासी के कमरे में नहीं गया। नहीं पिताजी, मैं दासी के कमरे में नहीं गया पिताजी। तो तेरी तेरी कटार कैसे पहुंची दासी के कमरे में? पिताजी, ये किसी की चालबाजी है पिताजी। महाराजी, चालबाजी है। भला बताइए। हाँ पिताजी। महारानी, आप मेरे बीच में नहीं बोल सकती अरे हैं। मामा, क्यों नहीं बोलूं? मेरी दासी की इज्जत लूट गई। बोलूं नहीं? बताइए, मैं बोलूं नहीं? क्यों नहीं बोलूं? महारानी जी, मैं जितना कहता हूं उतना कान खोलकर सुन लो। साधारण खड़ी रहो, इसका मैं दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दूंगा। मैं बैठी हूँ। बोल बेटा, बेटा। हाँ पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ पिताजी। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा काम करेगा मेरे लाल। नहीं पिताजी, ऐसा काम। लेकिन तूने तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। नहीं पिताजी, तूने मेरा नाम मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा ऐसा निकम्मा निकलेगा। नहीं बाबू, नहीं पिताजी। निकलेगा। ये क्या करने जा रहे हैं? महारानी जी, दूर हट जाओ। नहीं मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, महाराज जी, क्योंकि इसने मेरे पूर्वजों को मिट्टी में मिला दिया। इनकी आन और सहन पे धब्बा लगा दिया। महाराज जी, हाँ बोलो। ऐसा काम मत करिए। अपनी हवेली में खून बहाना चाहते हैं? नहीं, इस हवेली में खून खराबा नहीं होगा। अगर करना ही चाहते हैं तो इसको यहाँ से निस्नाबूद कर दीजिए, देश निकाला दे दीजिए, इसको यहाँ से इतनी दूर भेज दीजिए ताकि ये मुंह फेर करके भी ना देखे। महाराज जी, खून खराबा हवेली में अच्छा नहीं है।
माँ, देख तेरा लाल तुझे पुकार रहा है माँ। क्यों परेशान? पिताजी, रानी पिताजी, बोलो मेरे लाल, बोलो मेरे लाल, बोलो। ये बताओ, आपको विश्वास हो रहा है कि मैं ऐसी नीच हरकत किया है? नहीं पिताजी, नहीं बेटा, मुझे नहीं विश्वास। लेकिन बेटा, मैं मजबूर हूँ, मजबूर हूँ। अगर मैं आज अपने बेटे को कोई सजा नहीं देता तो मैं किसी रास्ते में जाऊंगा तो लोग मुझे उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि दूसरों का बेटा बेटा है और अपना बेटा गलत किया, उसे कोई सजा नहीं दी, कोई सजा नहीं दी। महाराज जी, अब सजा देना न देना आपके हाथ में है, जैसा मर्जी पड़े वैसा करना। मैं जा रही हूँ, रनिवास जा रही हूँ। ठीक है, सिपाहियों इसे जेल में डाल दो और इसका फैसला कल होगा। पिताजी, बापू, माँ, तुम कहाँ हो माँ? अरे जिस बेटे को तूने अपने हाथों से पाला था माँ, आज वही बेटा इस बड़े दरबार में कैसी सजा पा रहा है माँ? तुम कहाँ हो माँ? बापू, अरे आपके कदमों में बापू, आपके कदमों में बापू, सर झुका सरदार। आप जो चाहे सजा दे, आपका ये राज। मुझको
नहीं किया पिताजी, मुझे ऐसी सजा मत दो पिताजी। बेटा, हाँ पिताजी। मैं जानता हूँ कि तूने गलत नहीं किया, लेकिन ये बता कि ये कटार दासी के कमरे में कैसे? नहीं पिताजी, ये किसी की चालबाजी है। कुछ नहीं। हाँ पिताजी। सिपाहियों, इसे कारागार में डाल दो और कल उदय होने के बाद इसका फैसला होगा। हेलो, इसी बीच में आ गए रमेश ड्राइवर, ग्राम विनायकपुर निवासी है। ये 20 रुपए का पुरस्कार राजन, इसे बेटा समझकर मत मारो, पार्टी की ओर से धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस सीन पे गौर करेंगे। वही राजकुमारी शारदा अपने राजमहल में राजकुमार की याद में बैठी है, इंतजार करती है और दिन गिनती है कि आज सिर्फ 5 दिन 7 दिन बचे हुए मेरे शादी के। उधर क्या होता है, वही डाकू आजाद आकर के शारदा को अपने अड्डे पे उठा ले जाता है। आगे कहानी क्या होती है जरा देखिए। क्या बताऊं, बिना मिले मेरा दिल भी नहीं लगता और काफी दिन हो गए मैं मिल भी नहीं पाई और इतनी ज्यादा याद आती है कि मैं क्या करूं। चलिए चलते हैं। अरिमानों की इसी नगरी में तुम आए हो सावन की तरह, हो मेरे यारी बदलना जाना मौसम की तरह, हो मेरे यारी बदलना जाना मौसम की तरह। अरिमानों की इस नगरी में तुम आए हो सावन की तरह, हो मेरे यारी बदलना जाना मौसम की तरह। हेलो ब्रिटिश स्टाफ, इसी बीच में आ गए मनसाराम मोटर मालिक। मनसाराम मोटर मालिक ग्राम विनायकपुर निवासी, ये 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। नगरी में तुम आए हो सावन की तरह, हो मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, मेरे यार बदलना जाना मौसम। चलिए, समय भी हो गया है और चलकर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ मैं।
सो रही है। स्वप्न में दर्शन देने वाली सुंदरी सो रही है। अरे तुझे खबर भी नहीं कि तुम्हारा प्रेमी तेरी घर की दीवार फांद कर तेरे पास आया है। चलो अब मेरे साथ चलो, इन बैलों के सुख और आराम को छोड़कर अरे पहाड़ों की सैर करो। तुम्हें मजबूर होकर मुझ जैसे डाकू से प्रेम करना होगा। अरे मैं तेरी प्रजा होकर के अरे तुम्हें से प्रेम करूंगा मेरी जान। तुम्हारे प्रेम के पीछे हुआ पीड़ित हमारा मन। अरे निभाऊंगा वही स्वप्न में किया था जो प्रण। छोड़ दो ये शान शौकत वरना दुख उठाओगी। करोगे प्रेम और अमृत की हार जाओगे। अब कुंदन सिंह कुंदन सिंह बोलिए सरदार जी। अरे